हाँ, काफी वजन है इसमें, तो काफी वजन ये मेटल है, इसमें हाँ। सोना निकलता है वहाँ। अच्छा। वहाँ मतलब ये लोग जो है इसमें से सोना निकालते हैं। मुरादाबाद जिले में धनौरा मंडी थी, अच्छा तो वहाँ संत रहते थे। जी। तो उन्होंने प्राणायाम किया, तो उनके शिष्य लोगों ने समझा कि महाराज जी शरीर पूर्ण हो छोड़ जाएगा, उनको गंगा जी में जल समाधि दे दी। तुलसी जल ले जाओ, और तुलसी पहुंचती नहीं, हरी तुलसी दिखाओ तो आ जाते थे। बताओ। ऐसा है, जब ये चोरी हो गई थी तो उस समय हमारे मऊ दरवाजा में एसओ थे ओझा साहब, तो यहाँ FIR हुई। FIR होने के बाद में क्या हुआ कि अब हम पहुंच रहे हैं नीबलपुर, जो कि है फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। और यहाँ पर हम आपको दर्शन कराने वाले हैं गुफा मंदिर के, जो बहुत ही मतलब कहना चाहिए जो पात्र हैं बस वही पहुँच के वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसके पात्र हैं, तो चलिए कराते हैं आपको दर्शन। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक गुफा मंदिर की तरफ, और आपको ऐसी प्राचीन, ऐसी आध्यात्मिक गुफा के दर्शन और मंदिर के दर्शन हम कराने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखा हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। और ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीबलपुर क्षेत्र में पड़ती है। तो अब हम उस तरफ पहुंच रहे हैं, और रास्ते में आप देख ही रहे होंगे कितना सारा पेड़ पौधे, कच्चा पूरा एरिया, पूरा मिट्टी मिट्टी, दूर तक धूल ही धूल, मतलब बहुत ही अलग सा एरिया आपको नजर आएगा, और बहुत ही सुनसान भी है। तो अब हम लगभग पहुंच गए, और देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है प्राचीन मंदिर एवं गुफा स्थल। तो यहाँ से जो लेफ्ट को रास्ता जाता है, इससे हम बढ़ रहे हैं आगे, और हम पहुंचेंगे गुफा मंदिर की तरफ। तो मित्रों, हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल वीराने में है, बिल्कुल सुनसान जगह पे है, लेकिन वो इतनी प्राचीन जगह है कि जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि ऐसे ऐसे जंगलों में, ऐसी ऐसी जगहों में क्या क्या आध्यात्मिक विरासतें छुपी हुई हैं, वो देखिए आप। तो अभी तक आपका एरिया देख लिया आपने कैसा था, और अब हम इस एरिया से जाएंगे अंदर की तरफ। तो और चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ किस तरीके की नागफनी, इतनी ऊंची ऊंची तक, और चारों तरफ के पेड़ पौधे भी बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है एक सन्नाटा सा पसरा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई भी डर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भय नहीं है, बल्कि यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो यहाँ पे छुपा हुआ और जो हम समझ नहीं पा रहे, शायद इस तरह का महसूस हो रहा है मुझे तो यहाँ पर आकर। पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है नीचे, ये वो एरिया है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और गंगा का जो जल स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो पूरा गंगा का जल जो वो इस एरिया तक नीचे आता है। तो आप देखिए किस जगह पे है ये पूरा कुछ। और यहाँ पे नागफनी के वृक्ष देखिए कितने लंबे लंबे नागफनी है। मैंने तो यहाँ पे पहली बार ही देखे इतनी लंबी लंबी नागफनी, अजीब ही, मतलब बिल्कुल अलग पौधे हैं यहाँ पे। तो ये सारा मंदिर के या गुफा के बाहर का क्षेत्र हमने आपको दिखाया है, जो चारों तरफ का एरिया, और गंगा नदी जो थी वो पहले यहीं तक थी। तो अभी बहुत ही सुंदर सी यहाँ से जुड़ी एक कहानी संत के बारे में है, वो भी अंदर चल के पंडित जी बताएंगे आपको, तो वो बड़ी ही अच्छी कहानी है। तो ये पूरा एरिया गंगा जी यहाँ तक आया करती थी पहले, लेकिन अभी जो है वो बरसात में ही यहाँ पर पहुँच पाती, बाकी टाइम थोड़ा सूखा सा रहता है। तो ये सारा बाहर का जगह देखने के बाद अब हम चलेंगे थोड़ा अंदर गुफा और मंदिर की तरफ।
और गुफा मंदिर के तरफ जाते हुए हमें सबसे पहले प्यारा सा छोटा सा बछड़ा दिखाई दिया और यहाँ पर 2-3 गाय भी हैं। तो मतलब यहाँ से वो स्थान शुरू हो जाता है, मेन जो जगह है गुफा मंदिर की। तो यहाँ पे बाहर आप देखेंगे गाय हैं और 1-2 संत लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा अंदर प्रवेश करेंगे इन सीढ़ियों से चढ़ के। और यहाँ पर सबसे पहले चढ़ते ही जो हमें मेन मंदिर दिखाई दिया है, पहला मंदिर मतलब जो दिखाई दिया है, वो है हमारे हनुमान जी का। तो सबसे पहले हम पहुँच के करेंगे हनुमान जी के दर्शन, फिर यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर हम आपको वो गुफा दिखाएंगे। जय हनुमान बाबा जी। जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और ये जो स्थान है हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास में, यहाँ पर सारी चरण पादुकाएं, जो भी संत शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पर रहे हैं उनकी चरण पादुकाएं बनी और साथ में बहुत सारे शिवलिंग बने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और थोड़ा पंडित जी से करते हैं बातचीत। जी प्रणाम। ये गुफा मंदिर या मुरादाबाद जिले में धनौरा मंडी थी। अच्छा। तो वहाँ संत रहते थे जी। तो उन्होंने प्राणायाम किया। तो उनके शिष्य लोगों ने समझा कि महाराज जी शरीर पूर्ण हो जाएंगे, उनको गंगा जी में जल समाधि दे दी। वो बैठे बैठे आकर यहाँ उनकी खुल गई। वो समाधि अवस्था में थे। हाँ, वो खुल गई तो वो यहाँ खड्डा ऐसे बना के रहने लगे। गंगा यहीं बहती थी। तो वो तब से लोग गंगा नहाने वालों ने देख लिया यार संत रहता है, झूम जाकर खड़े थे, उसमें रहने लगे। फिर क्या नाम वो आना जाना उनका शुरू हो गया। फिर वो वहाँ हम लोगों ने भी सुना कि महाराज जी है, उनकी खबर मिली उनको। तो वहाँ लोग आए, वहाँ उन्होंने यहाँ आए कि चलो महाराज फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो यहीं रहे, तब से गुफा करके मशहूर 200-300 वर्ष के करीब हो गए। 200-300 वर्ष पहले की बात है ये। उसके बाद फिर 5-10 लोग और आए उसके बाद में, स्वामी लोग। हाँ। तो अभी आप हैं यहाँ पे? अब हमें तो 25 साल हो गई ना जी। हाँ, तो जैसा हम ना कहीं नहीं जाते जी, किसी काम के लिए दर्शक, हम तो यहीं रहते हैं। हम मांगा मूंगी नहीं करते किसी से। अच्छा। किसी से काम के लिए नहीं कहते कि हमें इस काम के लिए पैसा दो। जैसा प्रभु ने करवा रहा है, प्रभु हमने कर दिया है, कुछ नहीं किया। जो प्रभु करवा रहा है वो हो रहा। आपका नाम क्या है स्वामी जी? उदोदास जी। उदोदास। तो प्रभु के अधीन है, जैसे रखेंगे वैसे। जय विधि राखे राम तही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। हाँ, वो हमारी सही है। बहुत अच्छा। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो गुफा जहां पर वो संत, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि समाधि अवस्था में थे और उनके जो शिष्य थे उन्होंने समझा कि ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने उनको मृत समझ के गंगा में बहा दिया था। और वो बहते बहते इस जगह पर रुके थे आके, और यहाँ पर फिर उनकी जो समाधि थी वो टूट गई थी और यहाँ पे वो गड्ढा सा बना के रहने लग गए थे। और बाद में अभी फिलहाल कुछ ही सालों में इस तरीके का पूरा बना दिया गया। तो ये प्रॉपर वो स्थान है जहाँ पर वो संत जो थे वो आकर रुके थे। तो ये दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बाहर और जानते हैं थोड़ी सी और बातें और आपको कराते हैं गर्भगृह के दर्शन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय। भारी ना है। ओ ये तो बहुत भारी है। अरे ये बहुत तगड़ी, ये तो बहुत भारी है। तो आप देख रहे हैं इसकी एक बाजू कटी हुई दिखाई दे रही होगी। ये कौन है? सीता माता है ना? हाँ, माता सीता की एक बाजू कटी हुई है
तो बताते हैं कि चोर यहाँ से इसको चोरी करके ले गए और इसको टेस्टिंग कराने के लिए एक बाजू काट के टेस्ट कराया, और जब उन्हें अष्ट धातु की नहीं मिली तो इसको कहीं पे गाड़ के छोड़ दिया, जो बाद में गांव वालों को मिली और फिर इसको यहाँ है ना। हमने बात पॉपुलेशन उठाया बहुत तगड़ो। हाँ। जब मिली जो घूरे में बताई हाँ। दिन में ऐसा है, जब ये चोरी हो गई थी तो उस समय हमारे मऊ दरवाजा में एक थे ओझा साहब, तो यहाँ FIR हुई। FIR होने के बाद में क्या हुआ कि पुलिस यहाँ पर आई और आने के बाद में छानबीन की गई। लोगों ने कहा आप नाम किसका रखें, क्यों साधु संत होते हैं, डरते हैं समाज से, हैं, गांव वालों से पूछते हैं। तो मगर वो किसी के नाम महंत जी ने FIR का नाम नहीं रखा। FIR हम लोगों ने कहा किससे बुराई भलाई बनाओगे, हैं, तो ठीक है आप ही समझे इस चीज को। फिलहाल वो महंत जी ने किसी का नाम नहीं रखा। इसके बाद में जानकारी के अनुसार धीरे धीरे महीना 2 महीना 4 महीना गुजर गए। गुजरने के बाद में क्या हुआ कि मेरा भाई था वो पौवे चुंगारा था वहाँ जानवर, तो ये मूर्तियां उसी घूरे में उसने देखा ये पीला पीला क्या चमक रहा है, तो उसने जब उसको हटाया पूरे को तो उसमें ये सारी मूर्तियां, अच्छा जितनी भी थी सारी, हाँ 6 मूर्तियां, तो बाकी तो सब सही निकली। इन्हीं सीता जी का हाथ कटा हुआ निकला, वो भी अष्ट, हाँ हाँ किसने काटा? ये काटा पता तो नहीं चला, मगर ऐसा है ईश्वर जो है दिखाता तो सभी को, पता तो सभी की चल जाता है। जैसे आदमी कहता है कर्तव्यम तो भोक्तम, प्रकृति की लीला है। तो एक हमारे यहाँ सज्जन जो थे यादवी थे, उनकी वो दशा हुई हम आपको बता नहीं सकते हैं। पीपों कीड़ा निकले महाराज जी के सामने गया थे, शामिल थे ही, और क्या शामिल नहीं होंगे तो भरा किसने। और जिसने जिसने इसमें हस्तक्षेप किया, मतलब हिस्सा लिया होगा या सराहना की होगी, उनका ऐसे ही विनाश हुआ और होगा। जो रहे बच्चे होंगे उनका भी होगा। ये शंख जो है, ये बड़ा बड़ा शंख जो है, ये हम ये पीछे से उठा के लाए थे बरगद के पास से। हाँ, और ये कहाँ बरगद के पास से कहाँ कैसे पहुंचा था वहाँ पे? भाई चोर लोग इसे नहीं ले गए, इसे फेंक गए, शंख को फेंक गए, बाकी हम मूर्ति सब ले गए। और ये शंख पहले था कहाँ पे जब फेंकने से पहले? ये ऊपर गुरुद्वारा था ना। अच्छा, ये पूरा ही गुरुद्वारा ऊपर था, ठाकुर द्वारा पूरा। हाँ, ऊपर से आए, हाँ सब पूरा गुरुद्वारा से उठा ले गए। तो क्या है भाई, ईश्वर ही, हम लोग ईश्वर के ऊपर चलते हैं और ईश्वर की चोरी करने वाला वो तो सब देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं इस गर्भगृह की एक परिक्रमा, क्योंकि कहते हैं परिक्रमा के बिना दर्शन थोड़े से अधूरे ही माने जाते हैं। तो इस परिक्रमा को करने के बाद अभी स्वामी जी से बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आप जरा ये परिक्रमा हमारे साथ पूरी कीजिए, प्रणाम कीजिए प्रभु को, और फिर हम स्वामी जी के पास बैठकर कुछ और बातें जानते हैं। गंडक नदी है नेपाल के उधर, तो उसमें निकलते हैं। देखो चक्कर बना हुआ सब। अरे वाह, ये छू के देखो कितना वेट है इनका। हाँ काफी वजन है इसमें, तो काफी वजन। ये मेटल है, इसमें सोना निकलता है वहाँ। अच्छा, वहाँ मतलब ये लोग जो है इसमें से सोना निकालते हैं। इसमें से सोना कैसे निकलता? मतलब इनके अंदर जो है सोना होता है। अच्छा, तो वो लोग निकालते हैं तो तोड़ के, वहाँ का यही व्यवसाय करते हैं। अच्छा, अब जैसे शंख होता है ना, तो शंख जो है जल में होता है, तो वो क्षीर सागर से होता है। अच्छा, और इसी तरीके से ये गंडकी नदी में ये भी एक तरीके से जीवित, मतलब जीवित जीव है, ये जीव है ये। हाँ। तो वहाँ तुलसी दल ले जाओ और तुलसी पहुँचती नहीं, हरी तुलसी दिखाओ तो आ जाते थे बेटा। अच्छा, हाँ, अगर तुलसी दल दिखाएंगे तो ये आ जाएंगे वहाँ गंडकी नदी में। गंडकी नदी में? अच्छा है, ऐसा है, ये तो बात मैंने पहली बार सुनी। अच्छा, तुम सब पहुंचे नहीं करी। हाँ, मतलब तुलसी के पत्ते अगर हम लेके जाएं या पौधा लेके जाएं? पत्ती ना, तुलसी दल। तुलसी दल वो वहाँ पहुँचती नहीं है, सूख जाती है तुलसी, तो फिर नहीं। तो वहाँ के एरिया में तो होती होंगी तुलसी। वहाँ होती है, लेकिन लोग उसी तरीके से उसका करते भी हैं, है ना।
हम यहाँ से ले जाए तो मैं पहुंचे ना वो तो सूखी जाएगी। तो हम गंडकी नदी के आसपास कहीं से तुलसी दल लेके नहीं जा सकते? ना, अपने यहाँ से ले अच्छा, जाओ अपने घर की होनी चाहिए। अच्छा तो बाबू अवस्था में अच्छा। तो चलिए अब आपको हम बाकी की बची हुई जगह भी दिखा देते हैं। इस गर्भगृह के, इस मंदिर के आसपास का भी एरिया, ये सारा कुछ अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, तो इसलिए भी बहुत अच्छी तरीके से कुछ बना नहीं है, लेकिन साधु संत इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और ऊपर चलिए छत पर भी चलते हैं और इस सीढ़ियों से चढ़ के हम आपको ऊपर से दिखाते हैं कि किस तरह से चारों तरफ का नज़ारा दिखता है और ऊपर क्या क्या है। तो ऊपर जो जितना भी नीचे आपने देखा जो ठाकुर जी का स्थान था, गर्भगृह था, वो पहले ऊपर था। तो ऊपर से ही सारी मूर्तियां सब कुछ चोरी हो गए थे। बाद में जब मिले तो फिर बाद में उनको नीचे स्थापित किया गया था। और देखिए छत से चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली, सुंदर से पौधे, पेड़, इतनी ठंडी हवा, और यहाँ का माहौल तो आध्यात्मिक है ही, क्योंकि यहाँ पर इतने संत रह चुके हैं, तो यहाँ पे अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही। तो मतलब बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। कभी भी आप फर्रुखाबाद जिले में आए तो आप नीबलपुर के क्षेत्र में ये मंदिर गुफा जो है, या गुफा मंदिर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आकर इसके दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा आपको स्वतः ही पता चल जाएगी कि यहाँ पर कितना अच्छा है। तो चलिए दोस्तों निकलती हूँ बाहर, और देखिए पीछे ही कुआं भी बना हुआ बहुत सुंदर सा, और इसके अंदर तो अभी ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, कीड़े और मच्छर जैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी यूज़ में नहीं आ रहा, बंद पड़ा हुआ है। और जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसके गेट की तरफ आपको ये समाधि एक दिखाई दे रही है। ये समाधि जो है श्री स्वामी उद्धव दास जी के गुरु स्वामी बनवारी दास जी की है। तो इनको करते हैं प्रणाम और निकलते हैं इस गुफा मंदिर से बाहर, और आपको मिलेंगे हम फर्रुखाबाद की एक और आध्यात्मिक जगह पे, एक आध्यात्मिक पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो।